A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials, class 9, subject mathematics. Today's topic is question number 12 from exercise 2.5. This is the second last question of this exercise and the chapter as well. Okay, after this question we have only one question left, question number 13. That will end our chapter Polynomials. Okay, now let's come to the question number 12. Verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1 by 2 bracket start x plus y plus z bracket close long bracket start short bracket start x minus y short bracket close whole square plus short bracket start y minus z whole square plus bracket start z minus x bracket close whole square long bracket. तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है. तो या तो हमें ये सॉल्व करना है या फिर ये सॉल्व करना है. एक हमें ऐसे ही रखना है. मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे और जो ये राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमें यही निकलता है. ठीक, वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड बिकॉज दिस इज़ इन एक्सटेंडेड फॉर्म. ये एक्सटेंडेड फॉर्म में लग रहा है तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या हमारा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकलता है या नहीं. तो चलिए हमें ये सारा वापस लिखना है सॉल्यूशन में. मैंने ये लिख के रखा है सॉल्यूशन में वापस. अब हम ये जो राइट हैंड साइड है दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल के दाएं तरफ हमारा ये है. सो वी विल टेक द राइट हैंड साइड. हम ये राइट हैंड साइड लेंगे और इसी को सॉल्व करते जाएंगे. राइट हैंड साइड इज इक्वल 1 by 2 short bracket start x plus y plus z short bracket close. उसके बाद है long bracket, फिर short bracket start x minus y short bracket close whole square plus short bracket start y minus z short bracket close whole square plus short bracket start z minus x short bracket close whole square long bracket close. तो हमने इसी राइट हैंड साइड को लिया. अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. ये हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर निकलना चाहिए, यानी इसके बराबर निकलना चाहिए. चलिए एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर है. अगर हम गौर से देखेंगे ये एक आइडेंटिटी है. सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी यहाँ पर भी अप्लाई होगी, यहाँ पर भी अप्लाई होगी और यहाँ पर भी अप्लाई होगी. ठीक है, तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इन तीनों टर्म्स में. जो लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म्स हैं वहाँ पे हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे. कौन सी आइडेंटिटी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ. आपने सुनी होगी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर. एक तो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी आपने देखी होगी, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, पहली आइडेंटिटी. और दूसरी आइडेंटिटी आपने ये भी देखी होगी, तो ये किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बिल्कुल a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह दूसरी आइडेंटिटी है. तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे बिल्कुल यही शक्ल है, a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल यहाँ पर भी है. मान लीजिए ये a है और ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर है. अब इसको a और इसको b लेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर है. अब इसको a और इसको b लेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर है. तो ये बिल्कुल a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है, इस दूसरी आइडेंटिटी की शक्ल में है. ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे इन तीनों टर्म्स में जो कि लॉन्ग ब्रैकेट में एनक्लोज है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी,
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे किन में, इन थ्री टर्म्स enclosed within long brackets, enclosed within long brackets। लॉन्ग ब्रैकेट्स में जो तीन टर्म्स हमें दिखाई दे रही है वहाँ पे हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे इन तीनों टर्म्स में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वही मैंने लिखा, using the identity a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square in three terms enclosed within long brackets। यानी लॉन्ग ब्रैकेट्स के अंदर जो enclosed है तीन टर्म्स, तो वहाँ पर हमें अप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है, विच इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस z ऐसे ही रहेगा। अब लॉन्ग ब्रैकेट शुरू होगा और यहाँ पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि a के बदले x इस्तेमाल करना है और b के बदले y इस्तेमाल करना है। a के बदले x, b के बदले y। तो उस हिसाब से हमारा पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये आपको जहन में रखना है कि a के बदले x और b के बदले y इस्तेमाल करना है। ठीक, ये याद रहना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है a स्क्वायर है, दैट मीन्स a के बदले हमें x लेना है, उसका स्क्वायर लगाना है, दैट मीन्स x स्क्वायर। ठीक, अब माइनस 2 अब a b यानी x और y, x y प्लस b स्क्वायर, b हमारा y है तो उसको स्क्वायर लगाना है। ठीक, y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी इस्तेमाल की। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी और यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब a के बदले y और b के बदले z, a के बदले y और b के बदले z इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, दैट मीन्स y स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab 2 इंटू a हमारा है y और b हमारा है z प्लस b स्क्वायर यानी z स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, प्लस यही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ z स्क्वायर, फिर माइनस 2 ab यानी z इंटू x यानी zx और उसके बाद b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज होगा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई, यही a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तीनों टर्म्स में हमने यही आइडेंटिटी इस्तेमाल की और देखते हैं कि क्या निकलता है। अब 1/2 शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस y प्लस z, इसको ऐसे ही रखेंगे, लॉन्ग ब्रैकेट भी ऐसे ही रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो कहीं पर आपको अगर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट पे एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये टर्म और ये टर्म फिनिश हो गए। ठीक,
अब यहाँ पे है -2xy, xy टर्म यहाँ पे है कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे -2xy, -2xy। तो ये टर्म भी फिनिश हो गई। अब वाई स्क्वायर अगर यहाँ पे है, बिल्कुल वाई स्क्वायर है, 2 बार है, तो यही बन जाएगा प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म भी फिनिश हो गई। अब -2yz, yz वाली टर्म तो है ही नहीं, तो ये हमें वापस लिखना होगा -2yz, ये टर्म भी फिनिश। अब z स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ट्वाइस z स्क्वायर, ठीक, z स्क्वायर। अब यहाँ पे -2zx बचा, -2zx लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए इज इक्वल टू 1/2 शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई प्लस z शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज, लॉन्ग ब्रैकेट हम वापस लिखेंगे। मगर अगर हम इन सारे टर्म्स में देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है, 2 2 2 2 2 2, तो 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, ये कॉमन रहेगा, ठीक। 2 को जो बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, फिर बचा -2 हमने पहले ही बाहर रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई बचेगा, प्लस 2 हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो वाई स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे -2 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, वाई जेड, प्लस 2 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, जेड स्क्वायर, 2 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो -zx, ठीक। तो 2 यहाँ पे कॉमन बाहर निकला। अब इस 2 का क्या होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है आपस में 1/2 इंटू 2, ये 2 न्यूमरेटर है और ये 2 डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पे देखते हैं क्या बचता है हमें। तो यहाँ पे बचा x प्लस y प्लस z, ये दोनों अब 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2। यहाँ पे बचा x प्लस वाई प्लस z, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट स्टार्ट है और उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर है प्लस जेड स्क्वायर और फिर है माइनस जेड एक्स लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब देखिए क्या होता है। अब इस x का इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, फिर इस y का इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है और फिर z का सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो एक एक करके जो ये 3 टर्म्स हैं, इनका सबों का एक एक करके इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये थोड़ा एक्सटेंड तो होगा, मगर हम सॉल्व करने वाले हैं, हमें ये निकलना चाहिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो चलिए x लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स के साथ, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक। अब हम प्लस वाई लेंगे, ठीक, यहाँ पे लेंगे प्लस वाई और इस y का भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। अब प्लस z का भी मल्टीप्लाई होगा इन सभी टर्म्स के साथ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस जेड एक्स, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन लंबा हो गया, मगर इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा।
तो अब x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब। अब फिर माइनस हमें लिखना है, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब ये प्लस लिखना होगा, अब x का वाई स्क्वायर के साथ तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस लिखना है, फिर x का वाई जेड के साथ होगा तो एक्स वाई जेड, ठीक। फिर प्लस लिखना होगा, फिर x का जेड स्क्वायर के साथ होगा तो एक्स जेड स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस लिखना है यहाँ पे, फिर x का जेड एक्स के साथ होगा तो जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको हम लॉन्ग ब्रैकेट में ही रखते हैं। उसके बाद प्लस 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 y का अब एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो y एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर एक्स, इसके बाद प्लस y का वाई स्क्वायर के साथ तो वाई क्यूब बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा। फिर माइनस y इंटू वाई जेड हो गया वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस y इंटू जेड स्क्वायर हो गया वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे, फिर y इंटू जेड एक्स हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसको भी हम लॉन्ग ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर प्लस z का इनके सभी के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, फिर माइनस जेड एक्स वाई हो गया एक्स वाई जेड, फिर है प्लस जेड वाई स्क्वायर, फिर है माइनस जेड इंटू जेड हो गया जेड स्क्वायर वाई, फिर है प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर हो गया जेड क्यूब, और फिर यहाँ पे माइनस डालना होगा, जेड इंटू जेड एक्स हो गया जेड स्क्वायर एक्स, ठीक। तो अब इन सभी टर्म्स को आपस में हमें ऐड करना है, कहीं पे सब्ट्रैक्शन और कहीं पे एडिशन होगा। तो आप देख सकते हैं इन सभी का आपस में एडिशन है, ठीक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी टर्म्स को हम आपस में जोड़ के लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो इन सभी टर्म्स को मैं आपस में जोड़ता हूँ, ठीक। तो टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, मगर आप कंटिन्यू इसको देखिए, मैं इन सभी टर्म्स को आपस में मिलाऊंगा। तो चलिए मैंने इन सभी टर्म्स को आपस में मिलाया, ब्रैकेट्स ख़त्म किए। तो इसके बाद देखिए बहुत सारी टर्म्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या निकलता है। एक्स क्यूब और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे अगर है, एक्स स्क्वायर वाई ये है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए इनको आपस में कैंसिल करते हैं। ये वाली टर्म ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, और ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक। तो एक्स क्यूब हम पहले ही लिख चुके हैं और ये दो टर्म्स भी कैंसिल हो गई। अब एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी कट हो जाएंगे, ठीक। माइनस एक्स वाई जेड और कहीं पे है एक्स वाई जेड, यहाँ पे है एक्स वाई जेड,
और यहाँ पर भी है एक्स वाई जेड, ये भी माइनस एक्स वाई जेड, ये भी माइनस एक्स वाई जेड और ये भी माइनस एक्स वाई जेड। तो ये बन जाएंगे माइनस 3x वाई जेड। तीनों आपस में मिलेंगी, कौन कौन सी, माइनस एक्स वाई जेड, ये माइनस एक्स वाई जेड और ये माइनस एक्स वाई जेड। तो ये भी गई। अब एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर कहीं पे है, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, ये है एक्स जेड स्क्वायर और ये है एक्स जेड स्क्वायर। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखिए एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, कैंसल। अब हमारे पास है माइनस जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, जेड एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसल। अब क्या बचा, वाई क्यूब, वाई क्यूब और कहीं नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाई क्यूब। तो चलिए जी वाई क्यूब भी गया। अब माइनस वाई स्क्वायर जेड हम ढूंढेंगे, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, ये रहा वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ जेड क्यूब बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस जेड क्यूब। ठीक, तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एक लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस वाई क्यूब, ये फिर लिखेंगे प्लस जेड क्यूब और फिर लास्ट पे लिखेंगे माइनस 3x y z, एक्स वाई जेड। बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। तो ये तो LHS के बराबर निकला। ठीक, ये हमारा RHS था और ये LHS के बराबर निकला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS is equal to RHS, hence verified. Okay, thank you very much.